गुड हो एक मिनट। अच्छा ये बताइए, पीछे आवाज जा रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा एक मिनट, हम जो पूछ रहे हैं कि पीछे आवाज जा रहा था, मुंह डोला रहा है या बिना आवाजे के मुंह डोला रहा है? एक मिनट। ओ अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात। अच्छा ये बताइए, अब जा रहा है? हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। हो जो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेगा। थोड़ा सा मेरा बात आप लोग समझिएगा। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार पढ़ेगा, परिवार व्यवसाय पढ़ेगा। अब यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो हम लोग को पढ़ना है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह बनता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, यानी संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यह बनेगा कि यह जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस फैमिली है, वो उस फैमिली के लिए कोई स्कूल भी है क्या? यानी स्कूल का मतलब यह समझिए, उसको बताने वाला व्यक्ति कुछ है, कुछ ऐसा तत्व है, कुछ ऐसा बात है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली को वह डिफाइन कर सके। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि यह जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है, यह फैमिली बिजनेस करता है, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम लोग किसे कहेंगे? ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका क्या मेरिट्स होगा, क्या डिमेरिट्स होगा। और औरत लेगा गाल पर हाथ रख के बैठी, पूरा का पूरा समझ में आएगा। भगवान सबसे ज्यादा तकलीफ यही एज में ना देती है कि मर्द हो गए गाल पर हाथ रख के बैठना पड़ रहा। चलिए बहुत बढ़िया बात, एक मिनट, इसलिए गाल पर हाथ रख के बैठिए। हाँ बात सुनिएगा नहीं, एक मिनट। वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। आपको इमेज पर यह दिखाई दे रहा होगा, यह परिवार है, वो ये तो दिखाई दे रहा है। और परिवार जो आप देख रहे हैं ना, परिवार जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं, इनको आप देखिए। तो अब ये जो है घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य, घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, यहाँ पे या तो मेरे गार्जियन हो गए ना, समझे बात, या आपके गार्जियन होंगे हो। और यहाँ पे पीछे जो खड़ा है, बाल बच्चा खड़ा है, वो ये बाले बच्चा ना खड़ा है। कहने का मतलब धिया पुता है तो तू कुर्सी पर बैठेगा, धिया पुता है तो खड़ा होकर रहिए। अगर मान लेते हैं क्या कि आप अगर एक मिनट आप जो सदस्य हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि सीनियर पर्सन हो, यानी हमारे गार्जियन है, और ये हमारे क्या है, बाबा है, क्या हो, तो बाबा और दादी को बीच में बैठा दिया, और हमारे गार्जियन और हमारे चाचा चाची, ये लोग क्या हो गया, इस साइड में बैठ गया हो। इस इमेज से यही ना देखने को मिल रहा हो कि यह परिवार जो है, सभी परिवार एक साथ है। कि आपको लग रहा है क्या चाचा अपने काम में लगे हुए, पापा अपने काम में लगे हुए, ऐसा आपको नजर आ रहा है इस इमेज में? इसका मतलब क्या हुआ, वो यह जो फैमिली है ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, वो क्लियर है? तो हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना, ये जो इमेज वाला टॉपिक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ही बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा कि जो ज्वाइंट हिंदू जो फैमिली है, इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली हम लोग किसे कहेंगे? ज्वाइंट हिंदू फैमिली हम उससे बोलेंगे वो
वैसा परिवार जिसके सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हो। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा परिवार जिसका सभी सदस्य जो भी मेंबर होता हो वह सारा का सारा मेंबर एक ही वंशज के होते हैं, एक ही पूर्वज के होते हैं, उससे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो गांव देहात में पटीदार समझते, पटीदार लोग ना कहते कि हमारे पटीदार है, पटीदार कहिए चाहे दियाद कहिए, दियादे ना बोलते हैं ये बात। आदमी जो दियाद कहता है तो दियाद कहां से होता हो, एक ही वंशज का रहता हो। एक बड़ा मरता है तो सबको छुटका लगता है, तो यही ना होता है यार। और सभी घोड़ा 10 दिन के बाद वो मदर छिड़वाता है, उससे पहचाना जाता है कि एक एक दियाद है। ऐसा नहीं समझ रहे बात। इसका मतलब क्या हुआ, वह एक ही वंशज के लोग हैं। वो तो एक ही वंशज के लोग हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। शायद बात आपको समझ में आया होगा। एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। जैसे हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बात बोले हो हम यहाँ पे इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट यहीं पे बैनिंग है। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। थोड़ा सा हम आपको हिंदी में हम आपको दिखा देंगे, उसके बाद इंग्लिश में दिखाएंगे। यहां पे लिखा हुआ क्या हो, हिंदू लॉ के अनुसार। अब यहां पे क्वेश्चन है क्या सर हिंदू लॉ क्या। एक बात हम कल भी आपसे यह चर्चा किए थे, हम लोगों के पास 4 गो धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हिंदू के लिए अपना लॉ है, वो मुस्लिम के लिए अपना लॉ है, ईसाई के लिए अपना लॉ है, लेकिन सिख जो है वह हिंदू लॉ को ही पालन करता है। तो कुछ समझे हैं। तो हिंदू के लिए जो है हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ है। तो हिंदू लॉ के अनुसार, यानी स्वाभाविक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का परिभाषा आपसे पूछता है तो हिंदू लॉ ना परिभाषा देगा कि ईसाई लॉ परिभाषा दे देगा, हो मुस्लिम लॉ परिभाषा दे देगा कि हिंदू लॉ परिभाषा देगा। तो यहाँ पे हिंदू लॉ के अनुसार थोड़ा सा बात समझिएगा। लिखा हुआ है क्या, संयुक्त हिंदू परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंश है। यानी एक बात याद है, ये ना बात समझा है कि दूसरी बात समझा दिए थे। अरे एक ही पूर्वज के वंशज है ना, तो उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। यहां पे लिखता है क्या हो, इसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों पत्नियों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हो, जिस लड़की का शादी नहीं हुआ हो, कुंवार है, जो गांव देहात के भाषा में बोलते हैं, जिसका शादी नहीं हुआ, तो शादी नहीं हुआ है ना, वह लड़की भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का सदस्य होगी। अब कहेगा सर शादी हो जाएगा तब शादी हो जाएगा ना, तब इसका सदस्य नहीं रहेगी, जहां ब्याह हुआ रहेगा ना उसका सदस्य हो जाएगा। कुछ जो सुनबो किया है। यानी कहने का मतलब क्या कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हम उन सभी को शामिल करते हैं। अब लड़का है तो शामिल होबे करेगा, लड़की है जिसका भी शादी ब्याह तो वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली का परिवार होगा। वो समझ में आ रहा है। अब घर की महिला है वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होगा, सदस्य होगा। लेकिन लड़की का अगर शादी हो जाए तो वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं। क्लियर है। यानी हिंदू लॉ कहता है क्या हो कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली हम उससे बोलेंगे
जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं, तो सभी सदस्य एक ही पूर्वज के क्या है, वो वंशज है, सदस्य है। और कहने का मतलब क्या है कि उसमें सभी में हम उन महिलाओं को शामिल करेंगे, उन लड़कियों को शामिल करेंगे जिनका शादी अभी तक कुछ समझे हैं? समझ में आया होगा शायद। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है ना, इसका ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है, इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी दो विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? को पार्सनरी, यानी को पार्सनरी का मतलब सहभागिता। तो सहभागिता का मतलब क्या? सहयोग, सब गुणा का सहयोग। तो बात बुझाया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है? वो को पार्स, और दूसरा नंबर क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्या, को पार्सनरी होता क्या हो और कॉमन प्रॉपर्टी होता क्या हो? को पार्सनरी का मतलब क्या? वैसा संपत्ति यानी वैसा प्रॉपर्टी जो कानून द्वारा सदस्य को जन्म लेते ही अधिकार उसको मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं को पार्सनरी। तो कहने का मतलब क्या है? कोई परिवार है, जो कोई हिंदू परिवार है, उसमें किसी को बाल बचा हुआ, और बाल बचा हुआ ना, तो जन्म से ही, मैं समझ रहा बात, जन्मे से ही संपत्ति में उसको अधिकार अगर मिलने लगे तो हम उसको बोलेंगे को पार्सनरी ना। नहीं समझा है कुछ? कहे कि जन्म से ना मिले तो उनको पार्सनरी और जन्म से मिलेगा। एक मिनट मेरा बात आप समझिएगा। अभी को पार्सनरी का मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पे लिखा हुआ, को पार्सनरी से अभिप्राय परिवार के पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व होता है। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है, न कि अनुबंध द्वारा हो। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, वही ना बात बोले। को पार्सनरी का मतलब समझे हैं? को पार्सनरी का मतलब क्या हुआ? यानी जन्म लेते ही संपत्ति में अधिकार मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ना। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। दूसरा नंबर है वो कॉमन प्रॉपर्टी। अभी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ क्या? वह प्रॉपर्टी जिसका हम लोग जिसका यूज सभी परिवार के कल्याण के लिए करते हैं, यानी सभी मेंबर के कल्याण के लिए करते हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं, उसे हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ऐसे समझो ना यार, हम लोग यहां पे अगर मान लेते हैं क्या कि अगर आप ही के पापा अगर 4 भाई होंगे और 4 भाई होंगे, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अब चारों का मकान एक जगह है, वो अब चारों आदमी का दूरा एक जगह है। अगर उसमें एक भाई अगर दूरा घेरने जाएगा तो तीनों भाई बैठा रहेगा, वो तीनों भाई क्या करेगा? वो यही बात में कहेगा, वो तू दूरा काहे घेर रहा है, तुम द्वार काहे घेर रहा है, यही ना बात बोलेगा वो। तब कहेगा क्या कि हमारा हम खेल लेंगे, तो ना हमारा ना है, ये हमारा कॉमन है। वो ये जो द्वार जो है सभी का हिस्सा है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ये वो तुम्हारा नहीं है। नहीं समझ रहे बात? हम द्वार इसलिए छेके हुए हैं कि कोई भी फंक्शन होगा, टेंट वेंट गिराना होगा, तो इसी द्वार पर ना गिराएंगे कि हम अपने छत पर गिराएंगे? नहीं समझ रहे बात? कि कॉमन प्रॉपर्टी समझे? कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? वो यानी सभी के सामूहिक कल्याण के लिए होता है। लेना समझे बात? कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सभी के, बात समझे? कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सभी के। और को पार्सनरी का मतलब क्या हुआ?
खुद से ही एसेट्स में अगर हमको अधिकार मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शायद बुझाओ, क्लियर है? अब थोड़ा सा बात समझिएगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात अगर समझिएगा हो, हम लोग यहाँ पे हो एक मिनट थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एक मिनट या नहीं है, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा हम लोग जान ले इस बात को। हो जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है ना, वो इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए हमारे पास स्कूल है, यानी स्कूल ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। वो हमारे पास दो स्कूल है, एक है मिताक्षरा, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, और एक है हमारा दया भाग। वो मिताक्षरा कहता है क्या? मिताक्षरा कहता है क्या? बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भाग को छोड़कर, बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भाग को छोड़कर भारत का जितना भी भाग है वो सभी जगह मिताक्षरा वाला नियम लागू होता है। और मिताक्षरा का नियम क्या है? अगर कोई सदस्य यानी कोई व्यक्ति अगर वह एडल्ट हो गया है तो वह अपना हिस्सा मुखिया से मांग सकता। कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग बिहार में रहते हैं कि बंगाल में रहते हैं? बिहार में रहते हैं। बंगाल, उड़ीसा और असम का कुछ भाग छोड़कर तो हम लोग बिहार में रहते हैं। हम लोग 18 साल से ऊपर के होंगे ना तो गार्जियन से कहेंगे कि हमारा हिस्सा दे दीजिए, और गार्जियन कानूनन हमको हिस्सा दे सकते हैं, काहे कि हम लोग मिताक्षरा नियम के अंतर्गत आते हैं। हिंदू लॉ में मिताक्षरा जो है बिहार के निवासी है, अगर हम एडल्ट हो गए, एडल्ट का मतलब क्या? बालिग हो गए, अरे वयस्क हो गए, 18 साल से एज हमारा ज्यादा हो गया, तो हम अपने गार्जियन से हिस्सा मांग सकते हैं कि आप हमारा हिस्सा बांट के दे दीजिए। ज्यादा ये बात ना बुझाएगा, न बुझाएगा तो बारू होगा पूरा। तो कुछ समझे हैं? कहेंगे कि बंगाल के कुछ भाग में क्या होगा, जिसका एज 18 साल से ऊपर होगा ना तो क्या करेगा? अपन हिस्सा मांग लेगा। यही ना बात बोले हैं? क्या बोले हैं? बिहार, बंगाल और असम का कुछ भाग को छोड़कर, बिहार नहीं, सॉरी बिहार नहीं, बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भाग को, अन्य जितना भी भारत का भाग है वो सभी जगह क्या है? मिताक्षरा का नियम। और मिताक्षरा का नियम यही बात बोलता है क्या? अगर कोई सदस्य 18 साल से अधिक का हो गया ना तो वह अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। लेकिन एक बात, वही बंगाल, उड़ीसा और असम के कुछ भाग में दया भाग नियम लागू होता है। दया भाग एक नियम है मिताक्षरा, एक नियम है दया भाग। और दया भाग नियम कहता है क्या कि प्रॉपर्टी में हिस्सा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका गार्जियन नहीं मरेगा। जब तक गार्जियन जिंदा रहेगा आपको प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ना समझे बात? यानी कहने का मतलब गार्जियन मरेगा
तभी जाके आपको हिस्सा यानी आपके नाम पर प्रॉपर्टी होगा, ना तो आपके नाम पर प्रॉपर्टी। ये मिताक्षरा और दया भाग में अंतर समझे। मिताक्षरा क्या होता है? बंगाल, उड़ीसा और असम में लागू होता है। बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भाग को सभी इंडिया में लागू होता है, जहां जहां हिंदू रहता। क्लियर है? और दया भाग कहाँ लागू होता है? वो बंगाल, उड़ीसा और असम। ना नहीं हुआ। क्लियर है? मिताक्षरा में क्या होता है कि गार्जियन मर जाते तब हिस्सा मिलता है 18 साल के बाद। और दया भाग में क्या होता है? गार्जियन के मरने के इस साथ बुझाया हो, इस समझे है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक मिनट हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली जाने हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स भी जाने और ज्वाइंट हिंदू फैमिली का स्कूल भी जाने। सुने, अब हम लोग जानेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? वो स्वाभाविक है, सब गोड़ा ज्वाइंट है। तो सब गोड़ा ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या? मालिक 4 गोड़ा होगा। मालिक क्या होगा? एक वो होगा तो कौन? जो सबसे छोट रहेगा वो मालिक। सबसे जो बुजुर्ग होंगे वही मालिक होंगे। तो यहाँ पे बात आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो सबसे ओ सर जी, ओ चश्मा वाला भाई, क्या बात, फ्री फायर खेलिएगा और आंख में रोशनी बढ़ जाएगा तब। एक मिनट हो, हम अपना धुन में बाड़ी, तू अपना धुन में बढ़ा। आगे बात सुना ना, बात कहीं नहीं सुनती है। एक मिनट हो, हम जो आपको बोले हैं, ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मालिक कौन होगा? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा वही ना मालिक होगा। सभी करता धरता तो वही होंगे। तब बिजनेसो करेंगे तो वो करेंगे कि सबसे छोटा करेगा? वो जो सबसे सीनियर होंगे उन्हीं के गाइडलाइन में बिजनेस होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे कहें? वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हम उस बिजनेस को बोलेंगे जिसे कर्ता के द्वारा कोई व्यवसाय को संचालित किया जाता है और सभी सदस्य मिलकर उस व्यवसाय को संचालित करते हैं, उस व्यवसाय में भाग लेते हैं। उससे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहें। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम उससे बोलेंगे जिससे कर्ता के द्वारा, कर्ता का मतलब क्या? सबसे सीनियर व्यक्ति के द्वारा। तो कुछ सुना है? सबसे सीनियर व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय किया जाएगा और सभी सदस्यों के द्वारा, जो भी मेंबर है सभी मेंबर के द्वारा सहयोग किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, एक बार सूद के मोबाइल चलाएगा और दूसरा बार 3 बार क्या करेगा? खटेगा। तू फैमिली ज्वाइंट हिंदू रहेगा वो में पटीदारी घुस जाएगा। पटीदारी घुस जाएगा कि ना? अगला व्यक्ति का अगर मान लेते वो व्यक्ति नहीं बोलेगा ना, तो अगर घर वाली जरूर बोलेगी। हमर मर्द दिन भर कमा रहा है, आई दिन भर सुतल रहता है, ये बात जो बोलता है वो नहीं समझ में आ रहा है यार। वो हम आपको बोले, अगर आपसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूछे, एक मिनट, व्यवसायिक संगठन उस प्रारूप से हो जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण में व्यापार। यह क्वेश्चन हो सकता है? हम क्वेश्चन लिखवाए? क्वेश्चन तो हो सकता हो, एक और वीडियो बनेगा इसका, कहा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रह गया। कुछ समझे हैं सर?
नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक मिनट लिखिए क्वेश्चन।